नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो बैकग्राउंड देख के आपको ये लग रहा होगा कि आज कुछ अलग बात होने वाली है। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा क्या है, क्या मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या, तो सबको ही पता है। ये तो नहीं, सबको पता नहीं है। सबको पता होता तो आज हम इस लेवल पे नहीं होते, हम जिस लेवल पे हैं। सबको पता नहीं है। ये जो परीक्षा परिणाम है डायनेमिक स्कूल ऑफ साइंस का, पिछले 7 वर्षों में से 1 वर्ष जो कोरोना में गया उसका परीक्षा परिणाम यहाँ पे शो नहीं है। बाकी जो 6 वर्ष हैं उसमें से जो भी 90+ है वो आपके सामने है। केवल इतने से विद्यार्थी हैं और सिर्फ ये डायनेमिक स्कूल ऑफ साइंस का ही नहीं है, ये पूरे बोराज का है। बोराज में इन विद्यार्थियों के अलावा मुश्किल से एक आधा कोई विद्यार्थी होगा जो 90+ गया है। नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमें पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है, हमें कैसे पढ़ना है ये पता ही नहीं है। हम परिणाम को देख के चिंतित होते हैं बाद में कि ये रहा परिणाम, वो रहा परिणाम। और कुछ लोग तो, कुछ विद्यार्थी, कुछ अभिभावक तो ऐसे हैं जो परिणाम को देख के भी चिंतित नहीं होते, अपने आप को जबरदस्ती सेटिस्फाइड कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है रे यार, क्या इससे बेटर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन करने का प्रयास नहीं किया गया। जो करने के लिए जो ट्रैक था वो ट्रैक नहीं चुना गया। जबरदस्ती अंधेरे में तीर चलाते गए। अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, पिछले 2 सत्र कोरोना से प्रभावित है। थोड़ा सा अपन डिटेल से देख लेते हैं। सत्र 2019-20 ये कोरोना से प्रभावित रहा। इसकी जो परीक्षाएं चली, सत्र 2019-20 की जो परीक्षाएं थी, कक्षा 10 और 12 के अलावा सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई, विद्यार्थियों को कर्मोन्नत कर दिया गया। जो कक्षा 7 में था या 6 में था या 9 में था, 8 वाले भी नहीं दे पाए थे परीक्षाएं, और 11 में था, ये विद्यार्थी बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में चले गए। मतलब इस साल उन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं करी। इन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं करी। जब इन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं करी तो परीक्षा में जो अध्ययन करना था, एक लोकल क्लास का विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का महत्वपूर्ण समय परीक्षा में की तैयारी में ही देता है। अपनी पढ़ाई का महत्वपूर्ण समय, सबसे ज़्यादा समय वो परीक्षा की तैयारी में लगाता है, और उसी दौरान वो अपने पूरे सत्र का रिवाइज करता है और जो भी पढ़ा है उसका सार निकल के सामने आता है। लेकिन ये परीक्षा लगी ही नहीं तो विद्यार्थियों ने अध्ययन किया ही नहीं, तो जो पूरे साल पढ़ा उसका कोई सेंस नहीं निकला, लगभग भूल चुके। रिवाइज करते तो याद रहता, लेकिन रिवाइज नहीं कर किए। रिवाइज कब करते? जब एग्जाम लगते। फिर उसके आगे सत्र आया 2020-21, जो पूरी तरह से कोरोना से प्रभावित रहा। बहुत लेट जाके स्कूलें खुली। लेट खुलने में भी कुछ विद्यार्थी स्कूलें खुलने के भी काफ़ी लेट गए, और लेट गए तो अधिकतर स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से चल नहीं पाई, विद्यार्थी सुचारू रूप से कर नहीं पाए, और फिर परीक्षाएं सारी की सारी रद्द हो गई। एक भी कक्षा की परीक्षा नहीं लगी, तो विद्यार्थी ऐसे के ऐसे ही अगली कक्षा में फिर कर्मोन्नत हो गए। जो 8वीं में कर्मोन्नत हुआ था वो विद्यार्थी इस कक्षा में 9वीं में था, अब वो 9वीं में करके 10वीं में आ गया। मतलब सत्र 2021-22 जो वर्तमान में चल रहा है, और 2021-22 सत्र भी 2 महीने लेट हो चुका है। सत्र 2021-22 भी 2 महीने लेट हो चुका है।
इस सत्र में जो कक्षा 10 में जो विद्यार्थी है उसकी स्थिति में बताता हूं आप लोगों को क्या है। ये विद्यार्थी सत्र 2019-20 में 8वीं में था, परीक्षा आधी लग के रद्द हो चुकी थी। उसके बाद में पूरे साल 9वीं पे उसने क्या किया होगा, कुछ नहीं किया होगा, बगैर पढ़े वो 10वीं में आ गया। बहुत ही कम विद्यार्थी हैं जिन्होंने कक्षा 9 में कुछ किया होगा, कुछ अध्ययन किया होगा, वो बिना पढ़े ही कक्षा 10 में आ गया। अब उसको कक्षा 8 का भी याद नहीं है, कक्षा 9 में उसने कुछ पढ़ाई करी नहीं, और कक्षा 10 में भी वो 2 महीने डिले हो चुका है। अब वो कक्षा 10 में का सत्र भी कोरोना से प्रभावित है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी, कक्षा 10 का विद्यार्थी तो कितना समझदार होता है, लेकिन उसके जो बड़े भाई बहन हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कर चुके, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कर चुके, और उसके अभिभावक, वो लोग भी कक्षा 10 में, कक्षा 8 से सीधा कक्षा 10 में जंप कर चुका। 7वीं की परीक्षा दी थी उसने, 7वीं का परीक्षा परिणाम आया था, 7वीं पास विद्यार्थी कक्षा 10 में आ चुका है, लेकिन अभिभावक लोग अभी भी चिंता में नहीं है कि इनके भविष्य का क्या होगा। कोई भी बिजनेस है, कोई भी व्यवसाय है, कोई दुकान है, चाहे वो स्कूल है, चाहे कोई धंधा, काम धंधा है, उसमें जो 2 साल तक अगर घाटा चल सकता है तो वो तीसरे चौथे साल में रिवाइज भी किया जा सकता है, रिकवर भी किया जा सकता है। 2 साल अगर कोई काम धंधा घाटे में चल रहा है तो तीसरे चौथे साल में रिवाइज किया जा सकता है, उसको रिकवर किया जा सकता है। 5 साल घाटे में चल जाएगा, उसके बाद में रिकवर किया जा सकता है। लेकिन ये जो विद्यार्थियों के 2 साल खराब हुए ना, उसको रिकवर करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन नहीं है। उन 2 सालों को वापस नहीं ले जा सकता। अब उन विद्यार्थियों के पास मौका है कक्षा 10 में अच्छी तरह से अध्ययन करने का, कि अगर वो कक्षा 10 में प्रॉपर अध्ययन करते हैं तो अगर हमारे पास, अगर मेरे पास कोई विद्यार्थी कक्षा 10 पढ़ने आता है तो मैं उसको कक्षा 8 और 9 की जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी आधारभूत चीज़ें हैं, जो कक्षा 10 में या 11 में या 12 में आगे काम में आने वाली है, मैं उनको अवश्य पढ़ाऊंगा, तभी वो कक्षा 10 में पढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, जैसे किसी विद्यार्थी को पहाड़े सिखाने हैं तो पहले उसको जोड़ और गुणा सिखाना होगा। सॉरी, पहले अगर किसी विद्यार्थी को गुणा सिखाना है तो उस विद्यार्थी को पहले पहाड़े सिखाने होंगे, तब वो गुणा कर पाएगा, अन्यथा गुणा नहीं कर पाएगा। तो पॉसिबल नहीं है कि 8वीं और 9वीं की जो बेसिक चीजें के बिना कक्षा 10 में विद्यार्थी को पढ़ाया जा सके, नहीं पढ़ाया जा पाएगा। तो इस नींव के बिना विद्यार्थी आगे नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी अभी मैं ये कुछ शिक्षाविद हैं, शायद मेरे विद्यार्थी और मेरे अभिभावक समझ गए होंगे शिक्षाविद में किनको संबोधित कर रहा हूं, जो आके सीधा ये बोल देते हैं कि ये साल तो कोरोना की साल, ये भी चाहेगा, इसमें क्या पढ़ना, ये साल भी कोरोना को समर्पित हो जाएगा, इस साल में क्या पढ़ना है, क्या करोगे पढ़ के, ये तो साल खराब होगी वैसे भी। अरे तो खराब होगी, कोरोना चल रहा है तो क्या फिर हथियार डाल दें, फिर तो पढ़ाई छोड़ दो, फिर तो छोड़ दो पढ़ाई, क्या करना है पढ़ के। संघर्ष करना आवश्यक है। जो विद्यार्थी कक्षा 8 से प्रमोट होके 9 में, 9 से प्रमोट होके सीधा 10 में आ गए ना, अब तो उनको पढ़ाने के लिए के बारे में सोचा जाए ना कि अब वो पढ़े या नहीं पढ़े, या भी नहीं पढ़े, ऐसे चलते रहे, फिर 10 से प्रमोट होके 11 में, 11 से प्रमोट होके 12 में, ऐसे कैसे चल जाएगा आगे। फिर क्या रोजगार की अपेक्षा करते हैं, क्या अपन उनके गवर्नमेंट जॉब भी लगने की अपेक्षा करते हैं, कैसे करेंगे वो अपेक्षा। बहुत सारे विद्यार्थी कक्षा 10 में आते हैं और उनके अभिभावक बोलते हैं कि सर इसको तो पहाड़े नहीं आते, इसको तो ABCD भी ढंग से नहीं आती, इसको अंग्रेजी किताब पढ़ानी थी, वो क्या 10वीं में पढ़ाया जाएगा क्या, वो बेसिक से सीखना स्टार्ट किया जाएगा। तो अब ये 2 साल खराब हो गए, वो उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, वो परिस्थितियां ऐसी थी। लेकिन अब अगर ये कक्षा 10 का ये साल भी खराब किया जाता है, प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की बात है, कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 11 हो चाहे कक्षा 12 हो, अगर कक्षा 11 का विद्यार्थी है तो वो कक्षा 10 में प्रमोट हुआ है, कक्षा 9 में प्रमोट हुआ है, पिछले 2 साल उसके भी खराब हुए हैं। अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो आगे किस प्रकार से सक्सेस होगा। बिना ज्ञान के कक्षाएं प्रमोट हो रही है, कक्षाएं गिनती निकल रही है, 11 से 12, 12 से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इधर पीछे छोटे बच्चे 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ज्ञान तो आ ही नहीं पा रहा। ज्ञान की नहीं आ पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, उसकी कुछ हद तक जिम्मेदार परिस्थितियां हैं, तो
कुछ हद तक जिम्मेदार अपन स्वयं भी हैं। अभी बहुत सारे बच्चों से, गांव के बहुत सारे अभिभावकों से मेरा मिलना हुआ, तो उनकी जो राय है वो ये है कि इस साल भी पढ़ाई नहीं रहेगी, उन्होंने पहले हथियार डाल दिए, सरकारी स्कूल में भर्ती करा दो। जो भी है वो उन लोगों की अलग अलग थिंकिंग है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस साल पढ़ाई जब 1 सितंबर से स्कूलें खुल रही है, 1 सितंबर से स्कूल खुल रही है, तो जितना मौका अपन विद्यार्थी को दे सकते हैं पढ़ने का, उतना मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि अब अगर ये साल भी अगर आप खराब करते हैं तो विद्यार्थी 3 साल बिना पढ़े रह जाएगा, वो कितने पीछे हो जाएगा, उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 11वीं 12वीं में अच्छी परसेंटेज बना पाएगा, तो समझ में नहीं आएंगी। 7वीं पास विद्यार्थी जब 10वीं में भी ढंग से नहीं पढ़ेगा और वो 11वीं में जाके क्या तो बायो लेगा और क्या मैथ लेगा, वो कैसे डॉक्टर बनेगा और वो कैसे इंजीनियर बनेगा और कैसे एक अच्छी सरकारी जॉब हासिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मेरा तो यही निवेदन है और मेरा ये मानना है कि अब अगर परिस्थितियां सामान्य हो रही है, बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल सकता है, तो हमें भी हम उन लोग विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगर हम उन लोगों को अभी भी पढ़ने का अवसर नहीं देंगे, ये साल ऐसे निकाल देंगे, ये साल भी ऐसे निकल जाएगी, तो विद्यार्थी बहुत पीछे चले जाएंगे। अब तक जो समय निकला उसमें अपनी गलती नहीं थी, उसमें अपनी मजबूरी थी, लेकिन अब जब समय आ रहा है 1 सितंबर 2021 से पढ़ने का, तो अब 1 सितंबर 2021 से विद्यार्थियों को पढ़ना ही चाहिए। और कक्षा 10th एक अच्छा बेस होता है किसी विद्यार्थी के करियर का, उसमें वो अच्छे से पढ़ता है, अच्छा ज्ञान अर्जित करता है, तो फिर आगे वो सोचेगा कि मैं आगे बायो या मैथ लूं और अच्छे फील्ड में जाऊं। अगर कक्षा 10 में वो नहीं पढ़ता है तो उसकी हिम्मत भी नहीं होगी कि मैं आगे जाके बायोलॉजी लूं या फिर मैथ लूं, बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी उसकी वो, और ना ही वो ले पाएगा, क्योंकि परिणाम तो अनुकूल आता नहीं है, अनुकूल आएगा नहीं तो वो कैसे पढ़ पाएगा। और फिर अगर हिम्मत करके वो बैठ भी है क्लास में, तो वो उन विद्यार्थी जो कक्षा 10 में पढ़ेंगे इस साल, कुछ विद्यार्थी तो पढ़ेंगे इस साल, क्योंकि जिनको पढ़ाई का इंपॉर्टेंस पता है वो तो पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे उनके सामने वो अपना लेवल 0 समझेंगे। उनको वो अगले साल 11th क्लास की मैथमेटिक्स क्लास में बैठेंगे तो समझ में ही नहीं बैठेगा उनको कि मैथमेटिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, नहीं स्टैंड कर पाएंगे वो। तो इस बार विद्यार्थियों को जो पढ़ने का अवसर मिल रहा है, अवसर देना चाहिए। सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अभी अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करें। अब कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी बात, 11 वाले विद्यार्थी सोच रहे हैं, कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम बायोलॉजी लेंगे, कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम मैथ लेंगे, कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम एजी लेंगे। एक बार पूरी तरह से सोचें और सोचने के बाद में डिसीजन लें कि मेरे को क्या लेना है, मेरे को क्या लेना है, मेरे को आगे भविष्य में क्या जाना है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि मेरे को बैंकिंग में जॉब करनी है और मैं क्या ले रहा हूं, मैं आर्ट्स ले रहा हूं। मैक्सिमम कंपटीशन पे जो मोनोपोली रहती है, जो हावी रहता है, जो डोमिनेंट रहता है, वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैं खुद मैथमेटिक्स से हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मैथमेटिक्स गाइड कर रहा हूं। अगर आपको कंपटीशन लाइफ में सक्सेस होना है, छोटा सा मैसेज है मेरा, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है तो 90% गवर्नमेंट जॉब मैथमेटिक्स डोमिनेंट होती है, मैथमेटिक्स वाले ही अचीव कर पाते हैं। पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेना पड़ेगा आपको, अगर आपको राजनीति विज्ञान का लेक्चरर बनना है तो आपको आर्ट्स ही लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर जनरल गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, चाहे बैंकिंग हो चाहे रेलवे हो, तो आपको मैथमेटिक्स ही लेनी पड़ेगी। आज छोड़ दो, 5 साल बाद में लेना, कि बाद में मैथमेटिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप लोग इसके बारे में सोचें और उसके बाद में अचीव करें। और आप लोगों को इसके साथ साथ में आप लोग जो समझदार हैं, अभिभावक हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो इस सेक्टर को उठा के देखें, चाहे इसको उठा के देख लें। अभी एक सबसे प्रतिष्ठित जॉब RS 2018 का रिजल्ट आया है, RS 2018 का रिजल्ट आया है, उसके विद्यार्थियों को, जो उसके कंटेस्टेंट हैं, लगभग 1500 कंटेस्टेंट, सफल कंटेस्टेंट, उनको उठा के देख लीजिए आप लोग। 1051 पोस्टें थी, 1051 के लिए 1500 व्यक्तियों को पास किया गया है,
उनको उठा के देख लीजिए आप, उनमें से अधिकतर आप लोगों को साइंस फील्ड के मिलेंगे, मैक्सिमम आप लोगों को मैथमेटिक्स फील्ड की मिलेंगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप लोगों का खुद का चयन है, आप लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये जो समय है पढ़ने का वो वापस नहीं आएगा। धन्यवाद।